हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा आरआरबी क्लर्क का प्री एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में 10:15 वाले शिफ्ट में। तो मैं अभी अभी लेट से डाल रही हूँ एनालिसिस, क्योंकि मेरा थोड़ा मैंने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया था तो मुझे घर आते आते लेट हो गया। तो मैं बताती हूँ कि मुझे आज का पेपर कैसा लगा। पेपर तो आरआरबी क्लर्क के अगर कंपैरिजन से तो इजी ही रहता है, बट आरआरबी क्लर्क के कंपैरिजन में अगर बोले तो आरआरबी क्लर्क के कंपैरिजन में अगर बोले तो मुझे रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी साइड में लगा। मतलब उसका जो पजल वगैरह था वो तो छोटा छोटा था, तुरंत बन जा रहा था, बट उसका जो क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछे हुए थे, वो थोड़े घुमा घुमा के पूछे हुए थे, तो थोड़ा टाइम तो लग रहा था उसमें। बट फिर भी वो थोड़ा टाइम पे 25 मिनट्स था तो वो बन गया था। तो मुझे जिस जिस क्वेश्चन का आंसर पता है मैं वो बता देती हूँ। एक जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था उसमें मेरा 3 आंसर आया था, एक ग्रैंड मदर, नेफ्यू एंड ब्रदर। एंड आप लोग बताइएगा कि आप लोग का भी यही आया था कि नहीं आया था। एंड उसके बाद अनसर्टेन वाला पजल में मुझे 2 ही क्वेश्चन का आंसर याद है। एक मतलब अनसर्टेन में मेरा 17 आया था टोटल, और इसका एक आंसर था, एक क्वेश्चन था कि एम के राइट साइड में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही पर्सन एच और किसके बीच में बैठे हैं। तो एम के राइट साइड में 5% बैठे हुए थे, और एच से अगर काउंट करते हैं तो 5% बाद एम ही बैठा हुआ था, तो मेरा उसमें एम ही आ रहा था। आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको थोड़ा कुछ तो हम कंफ्यूज हो गए थे, पता नहीं होने लायक था या नहीं, बट आप लोग बताइएगा आपका क्या आया था। एंड एक फ्लोर और वो जो बेस्ड था फ्लोर बेस्ड वाला, उसमें मैं बताती हूँ मेरा क्या आया था। पी एंड क्यू था ना शायद, फ्लैट। तो इसमें मेरा बना था एफ ए ई डी बी और सी। इसका मुझे क्वेश्चन भी याद है, अगर मैं रॉन्ग हुई तो बताइएगा, बट मैं कंफर्म हूँ कि यही था। और मैंने इसका आंसर लिखा था, सिर्फ मैं ज़्यादा आंसर लिख नहीं पाई थी क्योंकि मैं थर्ड सीट पे ही बैठी हुई थी और मेरा कॉपी पहले ही मतलब पहले ही ले लिया गया, तो मैं बस इसी का आंसर लिख पाई थी। तो इसमें क्वेश्चन था कि बी फ्लैट पी में बैठा है और ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा है, और बी के नीचे जितना फ्लोर है उतना ही ए के ऊपर है, इस टाइप से था। और ये भी लिखा था कि ए के ईस्ट में कुछ कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब कि ए जो है वो क्यू में बैठता और बी जो है पी में बैठता। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था कि ई जो है वो डी के वेस्ट में बैठा हुआ है, तो इसके लिए तो सेकंड फ्लोर ही सिर्फ पॉसिबल था। एंड ये भी लिखा हुआ था कि जो सी है वो डी के जस्ट नीचे बैठा हुआ है, वो भी फ्लैट सेम फ्लैट में बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें वो इस लाइन में मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, इसलिए मैंने उसको दोबारा पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि जो सी का फ्लैट है वो डी का फ्लैट का इमीडिएट बिलो है, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो ये ऐसे बनता और फिर एफ ऊपर गया था, तो मेरा तो यही बन रहा था, बाकी आप लोग अपना शेयर कीजिएगा। एंड उसके बाद एक जो सीरीज वाला था उसमें तो मुझे सारा क्वेश्चन नहीं याद है, बट हाँ एक याद है, एक का आंसर ये वाला सिंबल आया था, मुझे ये याद है एक का आंसर। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन का आंसर पूछना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूँगी। एंड उसमें हाँ उसमें मैं बता देती हूँ, वो जो सीरीज़ था वो लॉन्ग था, बट मैंने फुल स्क्रीन करके मैं सॉल्व कर रही थी, इसलिए मुझे स्लाइड नहीं करना पड़ रहा था। मैंने जो राइट साइड में क्वेश्चन नंबर्स दिखाते हैं ना वो मैं हाइड कर देती हूँ, तो फुल स्क्रीन में आता है ना तो ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है, तो पूरा स्क्रॉल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं रीचेक की थी। लास्ट का जो ये जो था क्या बोलते हैं सिंबल था, वो प्लस माइनस करके था, ऐसा वाला सिंबल था लास्ट में। ठीक है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं सिलोग की। तो सिलोग में मेरा एक इधर वाला ऑप्शन आया था, एक ओनली वन वाला ऑप्शन आया था। बाकी जो वर्ड फॉर्मेशन वाला था उसमें 3 वर्ड बन रहे थे, ओपन, नोप और प्यून। तो उसका तो मोर देन वन वाला ऑप्शन होता, शायद जेड था तो वो होगा। एंड और एक था वो क्या बोलते हैं जो वो वर्ड वाला था ना, वर्ड वाला सीरीज, तो उसमें जो था एक क्वेश्चन था उसमें कि सी अगर हम सारे वर्ड का फर्स्ट में लगाते हैं तो कौन से वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड बनता है। तो उसमें एक बन रहा था कैप करके, APE दिया हुआ था,
एंड उसके पहले अगर सी लगाते हैं तो कैप होता है इसका। मैंने गूगल में भी मीनिंग देखा है इसका, गर्दन में कुछ पहनने वाला कैप वही होता है, तो वो होता है इसका वर्ड का मीनिंग। तो ये एक बन रहा था, बाकी तो क्लियरली नहीं बन रहा था। एंड उसका कुछ तो मुझे याद नहीं करा, कुछ आप क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा तो मैं फिर उसको बता दूंगी। एंड फिर बात करते हैं मैथ्स का। तो रीजनिंग का मैं अटेम्प्ट बता देती हूँ। मैंने रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किया है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का अगर पेपर का बात करूँ मैं, तो सिंप्लीफिकेशन मुझे आरआरबी क्लर्क के हिसाब से, ऐसे तो डुएबल थे बट आरआरबी क्लर्क के हिसाब से टाइम जितना मिलता है उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, थोड़ा कैलकुलेशन था, ठीक है। एंड उसके में जो दो डी आई हुई थी, एक जो टेबल वाला डी आई था वो तो ईजी था, उसमें उसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करना था। एंड एक लाइन ग्राफ वाला जो डी आई आया हुआ था उसका क्वेश्चन थोड़ा ये था, बड़ा बड़ा था, उसमें थोड़ा दिया था कैलकुलेशन करने के लिए, उसका क्वेश्चन थोड़ा था टाइम टेकिंग वाला, तो वो था। एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ था, तो मिसिंग नंबर सीरीज़ आसान था, वो तुरंत पता चल जा रहा था कि हाँ क्या है। एक में तो डबल ये भी बन रहा था मिसिंग नंबर सीरीज़ में। तो मैथ्स में मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है 38, तो मेरा टोटल अटेम्प्ट 78 हुआ है। मैं दो क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाई, एक इनकम वाला था और एक था कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस वाला। मैं वो दोनों पढ़ ही नहीं पाई, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बचा। एंड एक मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसका आंसर मुझे याद है, उसका 12 आ रहा था आंसर। तो इतना ही है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन का आंसर पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे याद रहेगा तो मैं बता दूंगी। और आप लोग का कैसा गया आप लोग अपना अटेम्प्ट शेयर कर सकते हैं। एंड मेरा टोटल अटेम्प्ट 78 था। तो मुझे लगता है शायद शिफ्ट वाइज जैसा लेवल था पेपर का उस हिसाब से सही था अटेम्प्ट मेरा। बाकी देखते हैं क्या होता है। और अभी तो 22 तारीख को मेरा IBPS PO का इंटरव्यू है, तो अभी मुझे उसका प्रिपरेशन करना है, 1 वीक है। एंड देन फिर IBPS PO का मेंस भी है, तो उसको भी साथ साथ में लेके चलना है। देखते हैं फिर क्या कैसे करते हैं, क्या मैनेज करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।